हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहने वाले हैं सीएचओ के अंदर उसको अपन डिस्कस करेंगे आज, है ना। तो सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन एंड फर्स्ट ट्रू एपिडेमोलॉजिस्ट, है ना। कि जो फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो कौन है ना। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, ठीक है, किसको कहा जाता है, यानी मेडिसिन का पिता जो है, पिता किसको कहा जाता है। और फर्स्ट ट्रू एपिडेमोलॉजिस्ट जो है वो किसके द्वारा दी गई, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा हिपोक्रेट्स। क्या जाएगा इसका आंसर? हिपोक्रेट्स जो है वो, हिपोक्रेट्स इसके अंदर आंसर जाएगा, ठीक है। यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का पिता भी हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। और फर्स्ट ट्रू एपिडेमोलॉजिस्ट भी किसने दी? हिपोक्रेट्स जो है उस हिपोक्रेट्स के द्वारा दी गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बच्चों कोलेरा जो है, कोलेरा को कहा जाता है। हाँ, वही कोलेरा जिसके अंदर क्या आता है, राइस वाटर स्टूल जो है, राइस वाटर स्टूल आता है। अरे कौन सा स्टूल आता है? राइस वाटर स्टूल आता है। यानी कि चावल के पानी जैसा, चावल के पानी जैसा दस्त लगते हैं। क्या लगते हैं? डायरिया कैसा होता है? राइस वाटर स्टूल जो है वो राइस वाटर स्टूल कोलेरा के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद बात करें एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एजेंट होता है जिसके अंदर, होस्ट होता है, और क्या होता है जिसमें एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, कुछ प्रिवेंशन जो है उस प्रिवेंशन के बारे में बता रखा है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा चार प्रकार के प्रिवेंशन होते हैं। एक होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है, एक प्राइमरी प्रिवेंशन होता है बच्चों, और एक सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है बच्चों, और एक टर्सरी प्रिवेंशन जो है टर्सरी प्रिवेंशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर देखो, रिमूव द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर, ठीक है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर क्या करना है आपको, जो रिस्क फैक्टर जो है, ठीक है, जो रिस्क फैक्टर जो है उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना। यानी कि एक बच्चा है उसको आप बता रहे हो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि सिगरेट से क्या होता है, फ्यूचर में कैंसर होता है, ठीक है। तो किस टाइप का प्रिवेंशन होगा वो बच्चों? प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो है उस प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, उस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंशन होता है बच्चों वो होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अरे कौन सा प्रिवेंशन होता है? प्रिवेंशन जो है, सॉरी, प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसके अंदर, ठीक है। उसको किसी इंटरवेंशन जो है, इंटरवेंशन के अंदर किसी इंडिविजुअल एजुकेशन की तरह भी कर सकते हो इसको आप, या फिर मास मीडिया एजुकेशन जो होता है, ठीक है, उसका सहायता लेके भी इसका जो है इसके प्रति क्या फैलाव कर सकते हो, है ना। उसके बाद देखो जागरूक कर सकते हो लोगों को, क्लियर बात है। उसके बाद देखो प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन जो होगा आपका ये चलेगा आपके डिजीज होने से पूर्व, यानी कि एक्शन टेकन टू द प्रायर ऑनसेट ऑफ द डिजीज, यानी डिजीज हुई नहीं है अभी तक, डिजीज हो सकती है ना। तो ऐसा एक्शन ले लेना कि जिससे उस डिजीज जो है डिजीज ना हो, यानी कि मैं कह सकता हूँ प्री पैथोजेनेसिस पेज कह सकता हूँ, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, प्री पैथोजेनेसिस पेज कह सकता हूँ। यानी होता है पैथोजन से पहले, यानी होता है कौन सी फेज? अरे भैया कौन सी फेज? पैथोजेनेसिस से पहले की फेज क्या कहलाती है? प्री पैथोजेनेसिस फेज कहलाती है। यानी कि एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, डिजीज चालू होने से पूर्व क्या लेना, एक्शन लेना। कैसे? हेल्थ एजुकेशन के द्वारा ले सकते हो, ठीक है। और स्पेसिफिक इंटरवेंशन जो स्पेसिफिक इंटरवेंशन को कर सकते हो, ठीक है। एक मदर जो है उसको क्या खिला रहे हो आप? आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट खिला रहे हो, ठीक है। क्या खिला रहे हो मदर को? आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दे रहे हो, यानी कि उस मदर के अंदर फ्यूचर में क्या नहीं हो, एनीमिया नहीं हो। अरे बात क्लियर हुई, ठीक है। उस मदर के अंदर फ्यूचर में क्या नहीं हो, एनीमिया नहीं हो। एक बच्चा जो है उसको क्या दे रहे हो? वैक्सीन दे रहे हो, वैक्सीनेशन कर रहे हो, उसका इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है ना। तो ये सारा किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। और भी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सीजेशन ऑफ द स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है स्टॉप करवा दो। अरे एनवायरमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हो, बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, प्रिवेंशन यानी कि पेशेंट जो है उस पेशेंट के बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, किसमें आएगा? ये सारे के सारे बच्चों प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद समझो देख सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। अगर मैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर बात करूं बच्चों, तो जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो होते हैं, है ना, वो सारे के सारे किस में आते हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे? एस फोर सेकेंडरी और एस फोर सेकेंडरी, यानी होता है स्क्रीनिंग। क्या याद रखोगे? एस फोर सेकेंडरी और एस फोर स्क्रीनिंग। जितने भी स्क्रीनिंग जो चीजें होती है, स्क्रीनिंग जो टेस्ट जो होते हैं, सारे के सारे किस में आते हैं? सेकेंडरी के अंदर आते हैं। ऑल स्क्रीनिंग, ठीक है। जैसे कि मॉन्टेक टेस्ट हो गया आपका, पेप्सिमियर टेस्ट हो गया, जितने भी टेस्ट होते हैं दुनिया
में सारे के सारे किसमें ले जाओगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, लेडी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही है, किसमें जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। और ईयरली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर किया जाता है ईयरली डायग्नोसिस किया जाता है और क्या किया जाता है ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट किया जाता है ना। और जितनी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, अरे भैया जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है सारे के सारे किसमें डालोगे आप सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर डालोगे, ठीक है। बात क्लियर होगी सेकेंडरी प्रिवेंशन की, ठीक है। यानी क्या होगी, ये पैथोजेनेसिस फेज हो जाती है। अरे कौन सी फेज हो जाती है भैया, ये पैथोजेनेसिस फेज जो है वो पैथोजेनेसिस फेज हो जाती है, ठीक है। अब आ जाओ टर्सरी प्रिवेंशन के ऊपर, ठीक है। टर्सरी प्रिवेंशन कब अप्लाइड होगा, व्हेन डिजीज क्रॉस द ईयरली स्टेज, जब डिजीज ने क्या कर ली है ईयरली स्टेज जो है उस ईयरली स्टेज को क्या करती है डिजीज ने क्रॉस कर ली है। यानी कि क्या करोगे आप इसके अंदर जो डिसेबिलिटी हुई है उसको क्या करोगे लिमिटेशन में करोगे, यानी कि पेशेंट को क्या दोगे रिहेबिलिटेट जो है रिहेबिलिटेट करोगे। अरे भैया रिहेबिलिटेशन करोगे, बात क्लियर हुई। टर्सरी प्रिवेंशन जो टर्सरी प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो अपन ने लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो उसके बारे में देखा, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन, ठीक है। 4 टाइप के प्रिवेंशन जो है कंप्लीट है। आगे बात करें, ठीक है, आगे देखो, आगे आता है बच्चों प्रिवेलेंस, क्या लिख रखा है डिजीज प्रिवेलेंस, ठीक है। एक प्रिवेलेंस होता है बच्चों, एक होता है इंसिडेंस। अरे क्या होता है, एक होता है इंसिडेंस बच्चों और एक होता है इसमें प्रिवेलेंस, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले इंसिडेंस का मतलब क्या होता है ना। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस। अरे बच्चा क्या मतलब होता है इंसिडेंस का, ये एन दिख रहा है, इस एन का मतलब होता है बच्चों न्यू केसेस, ठीक है। क्या है न्यू केसेस, अरे बच्चा क्या है न्यू केस, कोई भी न्यू केस है वो किसके अंदर जाएगा इंसिडेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। प्रीवेलेंस का मतलब क्या होगा ओल्ड प्लस न्यू केसेस। अरे भैया क्या हो गया ओल्ड प्लस न्यू केसेस, यानी ओल्ड केस भी न्यू केसेस भी, है ना। अब बात समझना, ठीक है। इंसिडेंस और प्रीवेलेंस के अंदर आपका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब समझना बात को, ठीक है। देखो अब टीबी का सर्वे करने गए, ठीक है, फील्ड के अंदर जा रहे हो आप, ठीक है, और आपको पता है, अरे आपको पता है, ठीक है, कि टीबी का पेशेंट हो सकता है, ठीक है, उसको खांसी आ रही है, ठीक है, और उसका वजन जो है वो कम हो रहा है, हीमोप्टाइसिस हो रहा है, उसको नाइट को पसीना आ रहा है, रात को पसीना आ रहा है ना। तो वो आप गए और आपने उसको क्या स्पुटम की जांच करवाई, ठीक है, वो क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अरे भैया क्या आ गया वो पॉजिटिव आ गया, वो किस में जाएगा इंसिडेंस में जाएगा, किस में जाएगा इंसिडेंस में जाएगा, ठीक है। और कोई टीबी का दूसरा पेशेंट है, उस घर के अंदर ही दूसरा और पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट भी है आपका, ठीक है, तो आपको ओल्ड प्लस न्यू केसेस दोनों मिल गए, तो किसमें चला जाएगा आपका प्रिवेलेंस जो है उस प्रिवेलेंस के अंदर चला जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ पे, प्रिविलेंस और इंसिडेंस के बाद में क्लियर होगी। इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस, ठीक है, प्रिविलेंस मतलब ओल्ड प्लस न्यू केसेस, ठीक है। आप टीबी का सर्वे करने गए, आपको पता है दादाजी को टीबी थी, ठीक है, आपने देखा दादाजी को टीबी है, ठीक है, ओल्ड केसेस हो गया। आपने घर में किसी और की स्क्रीनिंग की, उसको भी टीबी आ गई, तो आपके पास क्या आ गया ओल्ड केसेस भी आ गया, न्यू केसेस भी आ गया, ठीक है। तो किस में चला जाएगा प्रिविलेंस के अंदर चला गया, ठीक है। एक ही केस मिला, पुराना कोई केस नहीं है, तो किसमें आएगा न्यू केस जो है उस न्यू केस में जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, इंसिडेंस और प्रिविलेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सार्स, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है और कॉज्ड बाय द किसके द्वारा कोरोना वायरस। अरे कोरोना वायरस जो होता है उस कोरोना वायरस की वजह से क्या होता है सार्स कॉज होता है, ठीक है, सार्स इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, ठीक है। उसके बाद देखो मिजल्स, मिजल्स जो होता है, मिजल्स के अंदर देखना कौन सा स्पॉट बनता है सबसे फेवरेट क्वेश्चंस, अरे कॉप्लिक स्पॉट बनता है, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट कहाँ बनता है माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी जो होती है उस बक्कल कैविटी जहाँ पे पप्पा की परिया जो होती है पानी पूरी खाती है, पप्पा के परे भी खाते हैं ना, पप्पा के परे पप्पा की परिया जहाँ से पानी पूरी खाती है, ठीक है, वहां पे सेकंड अपर मोलार टीथ जो होता है वहां पे एक स्पॉट बन जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों कॉप्लिक स्पॉट जो है कॉप्लिक स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें मिजल्स जो होता है बच्चों, उस मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है बच्चों, वो होता है 10 से लेके 14 दिन। अरे कितना होता है 10 से लेके 14 दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास रहने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रेन ऑफ द मिजल्स वैक्सीन, मिजल्स वैक्सीन की स्ट्रेन क्या होती है बच्चों, तो मिजल्स वैक्सीन की जो स्ट्रेन होती है ध्यान रखना एडमोस्टन जीबर्ग। अरे कौन सी मौसी एडमोस्टन जीबर्ग, ठीक है, एडमोस्टन जीबर्ग, कौन सा एडमोस्टन जीबर्ग, ठीक है। उसके बाद देखो मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ अमंग द चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है उसके लिए जो मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर जो होता है वो क्या होता है बच्चों वेट जो है वेट होता है, क्या होता है वेट होता है, ठीक है। मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ यहाँ पे देखो, बहुत अच्छी कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। एक पर्सन है उसका क्या हो रहा है वेट लॉस जो है वेट लॉस हो रहा है,
क्या हो रहा है, पर्सन का वेट लॉस हो रहा है, और एक पेशेंट जो है वो क्या जा रहा है, अंडर वेट जा रहा है। अरे बच्चों, क्या जा रहा है, अंडर वेट जो है, अंडर वेट है, ठीक है, अंडर वेट है। अरे बात क्लियर हुई। एक पर्सन जो है वो अंडर वेट है, और एक पर्सन का क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। यानी कि जिस पर्सन का वेट लॉस हो रहा है उस पर्सन को क्या हो सकती है, टीबी हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है बच्चों, टीबी जो है, टीबी हो सकती है। और अंडर वेट जा रहा है उसके अंदर क्या हो सकता है बच्चों, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है। अरे क्या हो सकती है, पोषण की कमी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अरे बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे बात करें, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल जो होता है, अरे दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ टूल कौन सा होता है, इम्यूनाइजेशन। अरे कौन सा टूल होता है, इम्यूनाइजेशन। रट लेना इन चीजों को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एमएमआर, एमएमआर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, अरे भैया मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ठीक है, तो हेमरेज होता है बच्चों। अरे क्या होता है, हेमरेज जो है, हेमरेज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, जिसकी वजह से माँ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है बच्चों, हेमरेज होता है। अरे भैया कौन सा होता है, हेमरेज जो है, हेमरेज होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, आगे आ जाओ। फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अरे पीईएम का फर्स्ट इंडिकेटर क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, वेट लॉस नहीं, वेट लॉस नहीं, वेट लॉस टीबी, वेट लॉस टीबी, ठीक है। अंडर वेट ऑफ द एज, ठीक है, जितनी एज है उतना वेट नहीं है। अरे भैया जितनी एज, उम्र के हिसाब से वजन होना चाहिए, उतना वजन उम्र के हिसाब से उस पर्सन का नहीं बढ़ रहा है। अरे बात क्लियर हुई। टू इन वन सॉल्ट कंटेंट, ठीक है, टू इन वन सॉल्ट कंटेंट आयोडीन, सॉरी आयरन और आयोडीन। अरे क्या डालोगे इसमें, आयरन और आयोडीन। बात क्लियर हुई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद देखो, मोस्ट ऑक्यूपेशनल कैंसर, जो ऑक्यूपेशनल कैंसर जो होता है, ठीक है, मोस्ट ऑक्यूपेशनल कैंसर जो होता है किसके अंदर होता है, स्किन कैंसर, जो स्किन कैंसर देखने को मिलता है सबसे मोस्ट कॉमन, ठीक है। ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सा है, स्किन कैंसर। किसमें होता है मोस्ट कॉमन, मजदूर जो होते हैं, ठीक है, जो धूप में काम करते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सेंसस टेक प्लेस एवरी 10 ईयर, अरे जनगणना कब होती है, हर 10 साल के अंदर होती है। अरे भैया जनगणना कब होती है, हर एक 10 साल के अंदर होती है, रट लेना। प्लम्बिज्म इज द लेड पॉइजनिंग, अरे लेड की पॉइजनिंग क्या कहलाती है आपके, प्लम्बिज्म जो है, प्लम्बिज्म कहलाती है। अरे प्लम्बिज्म क्या होता है, लेड की पॉइजनिंग, ठीक है, लेड का क्या हो जाना शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ जाना, क्या कहलाता है, प्लम्बिज्म, ठीक है। ब्लड स्क्रीनिंग, ठीक है, इनकी स्क्रीनिंग जो है वो करवानी है ब्लड की, ठीक है, तभी ब्लड चढ़वाना, नहीं तो मत चढ़वाना, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड स्क्रीनिंग करवानी है। एचआईवी पेशेंट के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस जिसको है, हेपेटाइटिस सी वायरस जो है, मलेरिया और सिफिलिस, ठीक है। बात समझ में आ गई। इनके लिए क्या करवाना है, पहले ब्लड स्क्रीनिंग जो है, ब्लड स्क्रीनिंग करवानी है, ठीक है। उसके बाद देखो फैक्ट्री एक्ट, ईएसआई एक्ट, ठीक है, वर पास्ड इन कब आया, 1948 के अंदर जो फैक्ट्री एक्ट जो है आपका, ठीक है, और ईएसआई एक्ट जो है वो पास हुआ था। बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, मल्टीपर्पज वर्कर इंट्रोड्यूस्ड बाय द करतार सिंह कमेटी, अरे भैया कौन सी कमेटी के द्वारा जो मल्टीपर्पज वर्कर जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया, आपको बोलोगे सर करतार सिंह कमेटी। अरे कौन सी कमेटी, करतार सिंह कमेटी। कैसे याद रखोगे, एम के, एम के भैया, एम के करतार सिंह कमेटी कौन सी मल्टीपर्पज वर्कर लाया था, क्या लाया था, करतार सिंह कमेटी का क्या लाया था, मल्टीपर्पज वर्कर लाया था, ठीक है। उसके बाद देखो टोटल ऑस्मोलिटी ऑफ ओआरएस, ठीक है, ओआरएस की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 245 मिली ऑस्म पर लीटर। अरे भैया कितनी होती है, 245 मिली ऑस्म पर लीटर ओआरएस की ऑस्मोलिटी होती है। नंबर ऑफ कॉल्स पर स्क्वायर इंच द मॉस्किटो नेट, ठीक है, 150, ठीक है, इसको समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ होल्स, कितने होल होते हैं स्क्वायर इंच के अंदर इन मॉस्किटो नेट, जो मॉस्किटो नेट जो होती है उसके अंदर कितने होल होते हैं पर स्क्वायर इंच के अंदर, 150। अरे कितने होते हैं, 150 जो है, 150 रहने वाले हैं आपके, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, हेल्थ वर्कर इन मलेरिया कंट्रोल मस्ट विजिट ऑल हाउस, यानी कि प्रत्येक 15 दिन के अंदर, अरे प्रत्येक पखवाड़े के अंदर, प्रत्येक फोर्टनाइट के अंदर, ठीक है, विजिट करने जाना है हेल्थ वर्कर को, ठीक है, मलेरिया कंट्रोल, ठीक है, मलेरिया कंट्रोल के अंदर, ठीक है, जिस एरिया के अंदर मलेरिया फैल रहा है वहां पे हेल्थ वर्कर जो है उस हेल्थ वर्कर को हर एक 15 दिन के अंदर क्या करना है, हर एक पखवाड़े के अंदर क्या करना है, विजिट करने जो है, विजिट करने जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एचआईवी, एचआईवी का एवरेज पीरियड पूछा है कितना होता है, 10 साल होता है। अरे भैया कितना होता है, 10 साल एवरेज पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है एचआईवी का 10 साल, ठीक है। उसके बाद देखो क्वांटम फेलियर अकर ड्यू टू द इनकरेक्ट यूज, ठीक है, जो क्वांटम जो होता है उसके अंदर जो फेलियर रेट जो होती है वो क्यों आती है, इनकरेक्ट यूज, यूज करना नहीं आता है, उसकी वजह से जो क्वांटम जो है उस क्वांटम की फेलियर रेट जो होती है वो ज्यादा आती है, ठीक है। उसके बाद देखो
इन ओआरएस सोडियम एब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू, ठीक है, ओआरएस के अंदर जो सोडियम होता है उस सोडियम का एब्जॉर्प्शन किस लिए होता है, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इसलिए क्या होता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है भैया आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो है वो किसके द्वारा वर्णन किया गया, रोनाल्ड रॉस, अरे भैया कौन सा रॉस, ठीक है, रोनाल्ड रॉस। बात क्लियर हुई। वैक्सीन गिवन एट द 9 मंथ ऑफ द एज, 9 मंथ की एज के ऊपर कौन सी वैक्सीन दी जाती है, अरे भैया 9 महीने की उम्र पे कौन सी वैक्सीन लगती है, मिजेल्स, कौन सी, एमआर वैक्सीन, मिजेल्स वैक्सीन, ठीक है। कौन सी वैक्सीन होती है, बाईवेलेंट वैक्सीन होती है, ध्यान रखना, मिजेल्स 9 मंथ में लगती है, मिजेल्स जो होती है बाईवेलेंट वैक्सीन होती है, एमआर किस, कौन से दो चीज आती है, कौन सी दो वैक्सीन इसमें इंक्लूड होती है, मिजेल्स और रुबेला, ठीक है। बात समझ में आई। कौन से आर्म पे लगती है, राइट आर्म पे लगती है, अरे भैया राइट हाथ पे लगती है, राइट आर्म पे लगती है, राइट अपर आर्म पे लगती है, ध्यान रखना। आर फॉर राइट और आर फॉर रुबेला, एमआर, ठीक है। बात समझ में आ गई आपकी। उसके बाद देखो लिस्ट प्रायोरिटी कलर इन ट्रायज, ठीक है, ट्रायज के अंदर जो लिस्ट प्रायोरिटी रहने वाली है वो किसकी रहने वाली है भैया, ब्लैक की रहने वाली है। अरे ब्लैक के अंदर इंसान जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसको ब्लैक कलर कोड दिया जाता है, इसलिए लिस्ट प्रायोरिटी किसकी रहने वाली है, ट्रायज के अंदर, ब्लैक के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द डायरिया, डायरिया जो होता है, जो दस्त जो होते हैं, जो अतिसार जो होता है, उसके अंदर जो बढ़िया ट्रीटमेंट जो होता है, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट कौन सा होता है भैया, ओआरएस पिलाओ, ओरल रिएक्शन सॉल्यूशन, ठीक है। पूर्ण जलीकरण, अरे क्या कहते हैं हिंदी में इसको, पूर्ण जलीकरण। बात समझ में आई। नंबर ऑफ वैक्सीन वाइल इन द डे कैरियर के अंदर कितनी वैक्सीन आती जाती है, बोलना है आपको, ठीक है, 6 से 8 वाइल आती है। अरे भैया कितनी आती है, 6 से लेके 8 वाइल किसमें आती है, डे कैरियर बॉक्स जो होता है उस डे कैरियर बॉक्स के अंदर 6 से लेके 8 वाइल आती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बात करें, जो वैक्सीन कैरियर जो होता है, अरे भैया कौन सा कैरियर, वैक्सीन कैरियर जो होता है उसके अंदर कितनी आती है, 16 से लेके 20 वाइल, ठीक है। इन दोनों के अंदर, ठीक है, कंपेरिजन करके देख लो, ठीक है। डे कैरियर पूछ ले 6 से लेके 8 वाइल, ठीक है, और वैक्सीन कैरियर पूछ ले बच्चों कितनी डालोगे, 16 से लेके 20 वाइल। समझ में आ गई बात, बात क्लियर है, ठीक है। आगे बात करें, उसके बाद देखो कुछ पॉइंट दे रखे हैं और, ठीक है। व्हाइट डेथ जो होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, अरे ट्यूबरकुलोसिस को किस नाम से और जाना जाता है, व्हाइट डेथ, ठीक है। व्हाइट प्लेग भी किसको जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को किस नाम से जाना जाता है, और व्हाइट डेथ और व्हाइट प्लेग जो होता है उसके नाम से और जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाइट लेप्रोसी, लिस्टमानियासिस, अरे लिस्टमानियासिस सेंट फ्लाई, ठीक है, किसकी वजह से होता है, व्हाइट लेप्रोसी, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, व्हाइट लेप्रोसी कहते हैं। लिस्टमानियासिस किसकी वजह से होता है, सैंड फ्लाई, अरे किसकी वजह से होता है, सैंड फ्लाई, कैसे याद रखोगे, अरे भैया इसको कैसे याद रखोगे, ठीक है। लिस्टमानिया का काला हो जा रेत में जाके, अरे कैसे याद रखोगे, लिस्टमानिया का काला हो जा रेत में जाके, लिस्टमानिया मतलब लिस्टमानियासिस, ठीक है। काला हो जा मतलब काला अजर, काला अजर मतलब काला, काला मतलब ब्लैक, यानी क्या कहते हैं इसको, ब्लैक सिकनेस भी कहा जाता है, अरे बच्चा क्या कहा जाता है, और इसको ब्लैक सिकनेस जो है, ब्लैक सिकनेस भी कहा जाता है। लिस्टमानिया का काला हो जा कहाँ जाके, रेत में जाके, यानी कि सैंड फ्लाई की तरफ फैलती है। अरे बच्चा किसकी तरफ फैलती है, सैंड फ्लाई जो होती है उस सैंड फ्लाई की तरफ फैलती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आती हो तो कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद देखो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है, लखनऊ के अंदर। अरे भैया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सीडीआरआई कहाँ है, फुल फॉर्म देख लो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ के अंदर। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट जो है वो बेंगलोर के अंदर है। अरे भैया कहाँ है, बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको कहाँ है, नाको कहाँ आता है, दिल्ली के अंदर, अरे न्यू दिल्ली के अंदर, नाको, नाको न्यू दिल्ली, कैसे याद रखोगे, नाको न्यू दिल्ली। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज का जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है बच्चों वो कहाँ है, न्यू दिल्ली, अरे भैया वो भी कहाँ है, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है बच्चों, पुणे, पुणे, पुणे के अंदर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है, पुणे के अंदर, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द, ठीक है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है बच्चों, एनआईएन हैदराबाद, अरे भैया कहाँ है, हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। आज की क्लास, ठीक है, समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास, ठीक है, पर्सनली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको समझ में आई हो तो, ठीक है, वरना ना करें, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब ना करें, मैं आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, ठीक है, तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।